बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 29 जनवरी 2023। समय हो गया है 06:41 PM। अफरा बानो नाम है। अच्छा। पाकिस्तान में बम लगा रही है। अच्छा। और धमकी देनी है। फोटो लगा दी तेरी, भेज दी मैंने। तो संजना संजना जोशी नाम है तेरा। चुपचाप बता दियो सच सच। भाई यही दो हैं, यही दो हैं। तुम्हारी माँ का भोसड़ा फटके गांड तुम सबकी बहन की लोड़ियों। कह रहे गाली किसको दे रहा है देखो। मरियम नवाज जी, बुरा मत मानना। मरियम नवाज के साथ भी एक मरियम नवाज है। ये अफरा बानो अपने आप को मरियम नवाज कह रही थी। अच्छा तू है। तो तेरी गांड नहीं मारी तो फिर निकल के माँ चुदाने के लिए पैदा हुए फिर। और क्या संजना जोशी। अच्छा। और पंगे तो ले लिए तुमने, अब झेलो। ये है। अरे चूतिन बहन की लौड़ियों की। नहीं नहीं कुछ है क्या, रिदा रिदा से, रिदा ऑर्गेनाइजेशन से है ये अफरा बानो। इराक की ऑर्गेनाइजेशन है। मोदी भी तो उसी से है, नरेंद्र मोदी जो है रिदा से ही तो है। नरेंद्र मोदी की तो जानकार है ये संजना जोशी जो है। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठी होगी या फिर अकबर रोड में बैठी होगी ये। नहीं, अपूर्वा कह रही ना मेरे को कि मैंने तो आपको ऑफर नहीं किया शादी के लिए। मैं कहा दिमाग मत लगा फालतू। तूने नहीं बोला तुझे। कह रही है मुझे बदनाम कर रहा है ये लड़का। तेरा रेप नहीं हुआ था कल्याणपुरी में, तेरा और तेरी बहन का? फिर तो किडनैप नहीं हुई है? हैं? नहीं, हमारा तो यही तरीका होता है जी। कौन कौन थे? राजवर्धन सिंह राठौर और कौन कौन थे जो तेरा रेप करना चाह रहे थे? तो सीधी बात है ना। मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं क्या करूँ फिर, इसमें सुन नहीं रही है। मैं क्या करूँ, पुलिस वाले नहीं सुन रहे। तो तब से तू हॉस्टेज है ना, तो इसमें मैं क्या करूँ। हमारा तो यही तरीका है। आज की वो बहन लौड़ा तेरी माँ की चूत, पागल समझ रही है। बहन एक ही है मेरी। वो वहाँ भागलपुर में। तो क्या हो गया, शादी करने की बात कही है, कौन सा तेरी गांड मार ली। तो बहन की लोड़ी ड्रामेबाजी तू कर रही है। जब मैं पूर्वा से बात हो तेरी माँ की, जब तुझे कह दिया बहन की लोड़ी वहां से हट, काम करना है हमारा, जरूरी जरूरी जा रही है वहां पर माँ चुदवाने के लिए। तो तेरे हिंदी समझ नहीं आ रही है? जब तुझे कह दिया तेरे बगल में ये चीजें तेरे को सारी बता दी कि तू पढ़ी लिखी नहीं है क्या? ये दिमाग तेरा घुटने में है। जब माँ चुदाने जाए ना राबी फीस था, जो तेरे को ऑर्डर मिले तू सुनना। तो पुलिस में है या नहीं है, ऑर्डर दिए तो दिए। तो तेरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तेरे माँ चुदाने गया मोदी। ये तो इसको बोल दिया। जाकर तू घर बैठ चुपचाप। इन बहन के लंडों की माँ की जूत, इनकी वजह से बहन के लंड चौड़े हो रहे हैं। भोसड़ी का होस्टेज दिखा रहे हैं, मोदी होस्टेज दिखा रहा है। ये जो पंजाब बॉर्डर पे जो अभी 306 करोड़ टन आरडीएक्स जो बरामद हुआ है पंजाब बॉर्डर पे है, उसी के चक्कर में तो बहन के लंड चौड़ा हो रहा था मोदी। दिखाइयो ब्लास्ट करके। बहन के लोड़े 306 टन आरडीएक्स में ब्लास्ट करा देगा तू? हैं? अच्छा जी। बहन के लोड़े एक क्वांटिटी से ज्यादा अगर चीज हो जाए तो ब्लास्ट नहीं होता, तू जानता है ये बात? तो पड़े रहने माँ के चूत बजाय बहन के लड़ने का मतलब है जी भर के कोशिश कर ले, और नहीं हुआ तो, और नहीं हुआ तो लगाऊं मैं C4? लगाऊं मैं लगाऊं C4? चल न्यूक्लियर बॉल लगा दे उसमें, और नहीं हुआ ब्लास्ट तो देख ले फिर।
अरे कुछ नहीं यार, आरडीएक्स मंगाया इन्होंने, मैं बताता हूँ। वहाँ जो है ट्रक के ट्रक उलटते चले गए। ठीक है, काफ़ी समय से डाल रहे हो, 1986 से, 1986 से डाल रहे हो वहाँ पे। यही वहाँ का लोड़ा है भोसड़ी का रीता ऑर्गेनाइजेशन से मोदी। वहाँ की चूत में गया तेरा एसपीजी डिपार्टमेंट पहन के लंड। अरे इससे खरीदा है इसने, पुतिन से खरीदा है। G20 में खरीदा था ना तूने, वही है ना ये मामला। हाँ, G20 में खरीदा था इसने आरडीएक्स, लगा दिया पंजाब बॉर्डर पे। अबे भोसड़ी के, आरडीएक्स में ब्लास्ट ऐसे नहीं होता चूतिए। आरडीएक्स का इस्तेमाल ऐसे नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है आरडीएक्स का बम बनाने के लिए। उसके चारों तरफ ना मेटल कैस्केट चाहिए होती है। नहीं होगा जब तक उसको वो पूरी तरह से चैम्बर क्लोज ना हो। कई बार लकड़ी वकड़ी लगाते हैं, होता नहीं है। धमाका जो होता है अंदर उसमें, जब वो कम्बस्शन पूरी तरह बंद हो जाता है ना, फिर ब्लास्ट मारता है। वैसे ब्लास्ट नहीं करता। बारूद में लगा ले, ये ऐसे है जैसे बारूद रखा हुआ है, सुलगता रहेगा। अगर सुलग जाएगा तो और क्या होगा। नहीं नहीं, हीट होता जाएगा अपने आप जमीन के नीचे। जमीन चेक कर ले, मैं बता रहा हूँ तेरे को, एक्टिव है ना। अगर आरडीएक्स है, जमीन ना ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे चेक कर ले, थर्मामीटर डाल, देख टेम्परेचर क्या चल रहा है, बस पता लग जाएगा एक्टिव है या नहीं है आरडीएक्स। कुछ नहीं होता, पिघल अपने आप मेल्ट होकर के पानी में मिक्स हो जाता है, कुछ नहीं होता। आरडीएक्स ब्लास्ट करने का बड़ा अलग नियम है, बताया था ना मैंने। बहुत बारीक पीसना पड़ता है उसे, फिर उसको जो है ना मेटल के बॉक्स में डाल के हाइड्रोलिक से दबाते हैं, समझ में आई। उसके बाद उसमें ना एक वो होते हैं ना पत्थर बारीक, जैसे बंदूक की गोली नहीं बनती है वैसे बनती है, नहीं होता। मैं क्या तो रहा हूँ। मैं लगाऊं, लगाऊं C4 उसमें। चलिए जरा साथ में, चल ना, इसे कह रहा हूँ मोदी को, चलिए जरा। अजीब, माँ का लोड़ा भोसड़ी का पागल आदमी है। अबे तो किस बात की धमकी, तो चल ना। बहन के लड़े सियाने बन रहे भोसड़ी के। अरे वो डमरू वाली शेप नहीं है, हाँ मेटा कंपनी, तेरी बहन चोद दूंगा माँ के लोड़े। जिस दिन इंस्टाग्राम पे मेटा कंपनी आई, मैं तभी समझ गया खालिस्तान वाले हैं बहन के लंडे। तो चल तो सही, तेरे सामने लगाता हूँ C4, चल चलिए जरा। और नहीं हुआ ब्लास्ट तो बहन के लैंड, आरडीएक्स का इस्तेमाल गोला बारूद बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ना आतंकवादी जो है ना, हाँ हाँ, ये आतंकवादियों को देते हैं, फिर ये फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ से जो है गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड। हैंड ग्रेनेड में भी आरडीएक्स ही होता है और कुछ नहीं होता, इसलिए मेटल फाड़ पाता है वो। प्रेशर कुकर बम में आरडीएक्स होता है उसमें। पर प्रेशर कुकर बम की भी इंटेंसिटी कम करने का बड़ा आसान तरीका मैं समझाता हूँ। प्रेशर कुकर बम डिफ्यूज़ कैसे करते हैं, हाथ मत लगाइए उसको बस, ठीक है, हाथ नहीं लगाते, ठीक है। नज़दीक जा कोई बात नहीं, बड़े प्यार से जाइयो, और रूट रूट अगर हो तो रूट देख ले। फिर उसके बाद ना प्रेशर कुकर बम से अंदाजन जहाँ प्रेशर कुकर बम की बॉडी ख़त्म हो रही हो वहीं पे एक लाइन खींच, ठीक है, और वहाँ एक गड्ढा कर दे, अंदाजन कर दे 4 फुट गहरा, ठीक है। और आधा प्रेशर कुकर बम है ना, छुइयो मत उसे, नीचे से उसकी मिट्टी हटाना शुरू कर ताकि वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। कोई तरीका नहीं है प्रेशर कुकर बम डिफ्यूज करने का, ठीक है। वो कुछ नहीं, बस वो एक बार क्लैंप से ट्रिगर हो जाता है, विसिल मत छेड़ियो, बस विसिल छेड़ी नहीं ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना, उसके बाद उसके बॉडी पे ना टेप लगा करके एक रस्सी बांध ले दूर तक, अंदाजन मान के चल ले स्प्रिंटर से बचने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर ना स्प्रिंटर निकलेंगे बहुत भयंकर, आरडीएक्स होता उसमें, ठीक है। हाँ हाँ, बड़े दबा दबा के भरा जाता है वो। उसमें टेप लगा के रस्सी ले जा दूर तक,
किसी भी तरह। हाँ हाँ, टेप से चिपका देना कि खींच ले कुकर को, या चारों तरफ से रस्सी बांध ले उसके। बस वो 4 फुट गहरा गड्ढा है ना, बस दूर जा करके उसे खींच ले, नीचे गिरा दे उसे, बस डिफ्यूज। अगर गिरा और ब्लास्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ ना, फिर उसके बाद ले जाके उसके ऊपर आराम से कोई भी क्या कहते हैं नॉर्मल एक्सप्लोजिव रख के उसको ब्लास्ट कर दे। ये होता है, और कोई तरीका नहीं है प्रेशर कुकर बम डिफ्यूज करने का। अगर ऐसी किसी जगह हो जहां गड्ढा ना बना पाए तो ऐसे केस में बनाना पड़ेगा, पिट बनानी पड़ेगी वहां पे एक। समझ में आई? और जो बड़ा वाला बम होता है ना, जिसमें आगे डायनामाइट वाला जो होता है, हाँ, ब्लैक कलर की जो बॉल होती है, उसमें नीचे देखियो, वो फैक्ट्री में बने हुए हैं। उसका पिछवाड़ा देखेगा ना, नीचे उसका बॉटम देखेगा, उसमें एक स्क्रू होगा इतना बड़ा, ठीक है, बड़े प्यार से खुल जाता है। अगर वो आग भी लग रखी है तो भी, जो उसका भी ब्लास्ट बड़ा भयानक होता है, आवाज़ बड़ी खतरनाक है उसकी, सबको हटा दे, क्योंकि एरिया बहुत तगड़ा है उसका। बस वो नीचे से जो है ना उसकी, वो पेच खोल दे और पूरा वो निकाल ले उसमें से, और चलता बन, बोला माँ चलाओ बहन के, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादातर बमों में हम यही करते हैं, गड्ढे से बाहर लाते ही नहीं है। अगर गड्ढे में कोई बम है ना, बढ़िया है, इम्पैक्ट आसमान में जाता है, 8 घंटे तक नो फ्लाई जोन होता है, क्योंकि जो मिट्टी पत्थर ऊपर गया होगा ना आसमान में, वो जहाज से टकराएगा और वापस पब्लिक पे गिरता है। 8 घंटे तक के लिए नो मूवमेंट, घर से बाहर नहीं निकलोगे, और अपने घरों में कॉर्नर की जगह पकड़नी है। हमें नहीं पता भाई नीचे से पत्थर कौन सा कितना ऊपर उछला होगा, जो जहाँ है वहीं मूवमेंट, शेल्टर ले लो बिना देर करे। बम ब्लास्ट की ये खासियत होती है। और अगर एरिया में सरफेस पे ब्लास्ट जा रहा है, शॉक वेव है, तो 3 मिनट का एरिया, मतलब 3 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि शॉक वेव रिटर्न भी होती है, ठीक है। इसलिए नहीं, ये नहीं पता कब रिटर्न होगी, नहीं बता सकते भाई साहब, नहीं बता सकते, पर हाँ ये रिटर्न होती है। उतना इम्पैक्ट नहीं होता, फिर भी हो जाता है। चीज़ों से टकरा कर रिटर्न होती है। ज़्यादातर समय ज़मीन पे लेट के बिताना पड़ता है फिर, पर फर्श पे नहीं, जितनी जल्दी हो सके। अगर घर में भी हो और पहला ब्लास्ट हुआ है, बिना देर करे गद्दा लो और गद्दे पे लेट जाओ, नहीं तो बॉडी कपड़े में से जो है ना शॉक वेव ट्रैवल नहीं कर पाती, रुई में से, गद्दों में से। वरना शरीर अगर क्या कहते हैं आपका ज़मीन पे है तो शॉक वेव ट्रैवल कर जाएगी। बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज आर्मी, हूँ, USA 34, ठीक है। और पूछो। पाइप बम का भी यही है भैया, पिट में सबसे पहले गड्ढा खोद, अगर चौड़े में रखा है कोई बैग भी, पिट में धकेल दे उसको, ताकि ब्लास्ट ऊपर की तरफ जाए। कितना भी तगड़ा बम हो ना, जमीन के नीचे की ज़्यादा दूर तक मिट्टी नहीं हटा पाता, स्प्रिंटर रुक जाते हैं। ऊपर गए हुए स्प्रिंटर का भाई 8 घंटे का टाइम होता है। ऊपर कुछ ढक मत दियो, ढकना हो तो कोई ऐसी चीज़ ढक जिससे कि स्प्रिंटर ना बने। गद्दे, बुक्स डाल देते हैं, स्प्रिंटर नहीं बनते, स्प्रिंटर रुक जाते हैं। स्प्रिंटर ही तो होते हैं सबसे भयानक चीज़। प्रेशर कुकर बम को हाथ मत लगाइयो बस, उसका ट्रिगर ना, उसका ट्रिगर जो होता है विसल में ही होता है, वो स्पेशली बनाया हुआ होता है और कहीं नहीं होता। कुछ भी हो सकता है कि वो अंदर कोई ऐसा केमिकल हो जिसकी वजह से क्या कहते हैं वो हीट पकड़ने के बाद विसल ऊपर उठ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रेशर कुकर बम है तो सीधा नियम है, 4 फुट गहरा गड्ढा खोद, 4 फुट 5 फुट धकेल दो उसमें। और धकेलने का तरीका यही है। बम को ट्रैक कैसे करना है? सिंपल, पिट खोद, उसके ऊपर रस्सी लगा, दूर चला जा, मिनिमम डिस्टेंस 300 मीटर जमीन के नीचे, ठीक है। एक ही बंदा रहेगा वहां पे, बाकी सब निकल जाओ सेफ डिस्टेंस।
समझ में आ गई? ना, भीड़ भाड़ वाले इलाके का तो यही नियम होता है, और नियम के नियम थोड़ी चेंज हो रहे हैं। तो एनर्जी वाले को बोल मत, तू चल ले आज। कह रहा 306 टन आरडीएक्स है। वो चल तो सही, तो घबरा क्यों रहा है? चल ले चल, C4 ले चल, लगा देते हैं। और नहीं फटा तो अपने आप पिघल जाएगा कुछ समय बाद। टेम्परेचर है उसमें, टेम्परेचर काफ़ी तेज होगा उसका। जमीन के नीचे ऊपर से ही पता लग जाएगा तो टेम्परेचर। कोई दूसरा केमिकल मत डाल दियो, गैस बनेगी, छोड़ देना। जेसीबी वाले चिंगारी होगी तब क्या करेगा? नहीं मार सकता ना जेसीबी। नदी किनारे है ना वो, पानी से जाम हो गया होगा। ऐसा नहीं बनता यार आरडीएक्स से। ये तो आरडीएक्स इनको दिया गया होगा गैर कानूनी हथियार बनाने के लिए, और कुछ नहीं। जैसे मान लो कहीं पे 2000 टन आरडीएक्स है, वहां अंदर ही जो है ना, बस कारीगर बैठा देंगे, वो हथियार बनाते रहेंगे। यही होता, और कुछ नहीं होता। मोल्डिंग आ जाती है, बस उसमें बैठ के आरडीएक्स भरने की मशीन होती है। और क्या, यही तो होता है। डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं होता, वो अलग चीज़ होती है। जो ब्लास्ट होता है ना, वो अलग चीज़ है। हाँ, डायनामाइट में खतरा होता है। वही तो नक्सली डायनामाइट ही ब्लास्ट करते हैं, और क्या करते हैं। डायनामाइट का इम्पैक्ट होता है जमीन के नीचे। डायनामाइट जो है ना, डायनामाइट फाड़ देता पहाड़। इसलिए डायनामाइट के मामले में जो है रिस्क नहीं लेते बिल्कुल भी। ये पहाड़ों में जो एक डायनामाइट लगा देंगे, बस दरार आ गई है, वो फिट होगी नहीं। नहीं, आरडीएक्स से खतरा नहीं होता। आरडीएक्स से जो है ना, ये गैर कानूनी हथियार बनाने का काम होता है। मेन डायनामाइट है टीएनटी। टीएनटी बारूद का ही एक रूप है, होता खतरनाक है। हाँ हाँ, वही सारी मिसाइल विसाइल बनाते हैं, पुरानी मिसाइलों, पुरानी वो खरीद लेते हैं मिसाइल बम, क्या कहते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनमें भर देते हैं आरडीएक्स। जी हाँ। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, 6वां साल चल रहा है। हैं? वो दिया होगा, खालिस्तान मूवमेंट वालों को दिया होगा आरडीएक्स इन्होंने, बम बनाने के लिए। हाँ हाँ, पुराने ही नहीं हो जाते जो एक्सपायर हो जाते हैं, वो ले आते हैं, उनमें फिर भरते हैं बैठ करके, तभी तो मरते हैं। जहाँ अपाहिजों की संख्या ज़्यादा दिखती है ना, हम पता करते हैं फिर। फैक्ट्री होती है, अवैध हथियारों की फैक्ट्रियाँ होती हैं।
RDX का ब्लास्ट भर देते हैं, ये गोले बम के गोले नहीं होते हैं, सेल वेल में भर के फिर उसको आगे से बेल्ट बुल्ड कर करा। पाइप बम खतरनाक होता है, पाइप बम भी वही है, बारूद होता है उसमें नॉर्मल। बारूद एक तरह का आता है अब, वो और वाला अलग है। सिल्वर नाइट्रेट नहीं, वो तो अलग चीज़ है, सिल्वर नाइट्रेट अलग है। वो तो सिल्वर नाइट्रेट तो पटाखे वटाखे में इस्तेमाल होता है, सिल्वर नाइट्रेट ना। हाँ, कोयला नहीं होता। नहीं नहीं, हाँ आगे फिर वो करना पड़ेगा, बहा दे नदी में, खोद करके नदी में बहा दे, और क्या, पानी खोल दे, उसके चारों तरफ से पानी निकाल दे, अपने आप बह जाएगा RDX। हम तो पानी में बहा देते हैं। नहीं, उस बार में जो एक जगह जब हथियार बन जाते हैं फिर उनका ये पिप्पा कर देते हैं, मार के खा जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप है, उसने कहीं RDX रखवाया, तो वहां जब हथियार बन के पूरे हो जाएंगे फिर वहां डोनाल्ड ट्रंप विजिट करेगा, जिन्होंने बनाया उनको मार के खा जाएंगे। लोहे के पाइप नहीं होते ये। चल ठीक है।